आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं का अभ्यास प्रश्न जो है प्राइमरी एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। लिखा है, निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल इसमें से गेहूं जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ और गेहूं, जिसमें ग ऑप्शन सही है। गेहूं जो है रोपड़ फसल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है। नंबर 1 ऑप्शन है नंबर का रूस, खा डेनमार्क, गा भारत, घा नीदरलैंड। इसमें से जो खा ऑप्शन है डेनमार्क, ये सही है। तीसरा प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन का है टूक फार्मिंग, खा है कारखाना कृषि, गा है मिश्रित कृषि और घा है पुष्पोत्पादन। जो इसमें पुष्पोत्पादन है, घा ऑप्शन ये सही है, पुष्पोत्पादन। चौथा ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेश समूह द्वारा किया गया है। ऑप्शन का है कोलख खहोज, गा है नहीं खा है अंगूरोत्पादन, गा है मिश्रित कृषि और घा है रोपड़ कृषि। तो इसमें घा ऑप्शन जो है रोपड़ कृषि ये सही है, औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है ये। और 5वां क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन दिया गया है अमेरिका एवं कनाडा व 5 प्रेरी क्षेत्र। खा ऑप्शन है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ग ऑप्शन है यूरोपीय स्टेपेज क्षेत्र, घा ऑप्शन है अमेजन बेसिन। तो इसमें घा ऑप्शन है अमेजन बेसिन, ये सही उत्तर है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। पहला ऑप्शन है बाजारीय सब्जी कृषि, दूसरा भूमध्य सागरीय कृषि, गा ऑप्शन रोपड़ कृषि और घा ऑप्शन है सहकारी कृषि। इसमें जो है भूमध्य सागरीय कृषि, ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दाहन कृषि का प्रकार है। ऑप्शन का है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन खा है आदिकालीन निर्वाह कृषि, गा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, उसके बाद मिश्रित कृषि। इसमें जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है वो ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। डेयरी कृषि ऑप्शन 1 है, ऑप्शन का मिश्रित कृषि, ऑप्शन गा रोपड़ कृषि, ऑप्शन घा वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें जो ऑप्शन खा है ये एकल कृषि नहीं है, अतः ऑप्शन खा सही है।
यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का 30 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। जो है स्थानांतरी कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त तो होती ही है, उसे छोड़ना पड़ता है तथा दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट व जलाकर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि व पर्यावरण दोनों को हानि होती है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है, वे लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगते हैं। अतः स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? उसका उत्तर है बाजारीय सब्जी कृषि जिसमें सब्जी, फल व पुष्प उगाए जाते हैं, उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद क्यों संभव हो सका है? उत्तर है, डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। दूध तथा दुग्ध उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, अतः समय पर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। जो विकसित यातायात के साधनों प्रशीतकों का उपयोग करके पाश्चुरीकरण की विधि सुविधाओं के प्रचलन के बाद ही इस कृषि का विकास तेजी से हुआ है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 150 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। अंतर बताना है। तो पहले हम पढ़ेंगे जो है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारण अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर रहता है। दूसरा है पशुचारण पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करती हैं। तीसरा पॉइंट है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जो वहाँ की जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूल उपयोगी होते हैं। चौथा पॉइंट है, पशुचारक ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश तथा मरुस्थल में भी ऋतु प्रवास होता है।
उसके बाद 5वां पॉइंट है, जलवासी पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये लोग दूसरे व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। पहला पॉइंट है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के फार्म अस्थायी होते हैं। ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें चराई नियंत्रित होती है। तीसरा पॉइंट है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह के हन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। चौथा पॉइंट है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल व घोड़े होते हैं। पांचवा पॉइंट है, पशुओं को मांस, खाले एवं ऊन को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यह उत्पाद वैज्ञानिकों से संशोधित या डिब्बाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। छठा पॉइंट है, पशुधन पालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके इनके प्रजनन, जननांगिक सुधार व बीमा को नियंत्रित कर उनके स्थान पर जोर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में कुछ उगाई जाने वाली कुछ रोपड़ फसलों के नाम बताइए। रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रोपड़ कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। तीसरा पॉइंट है, इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रधान प्रबंध एवं तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिकों विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, बागान एवं बाजार विकसित यातायात द्वारा सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। पांचवा पॉइंट है, रोपड़ कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है। छठा पॉइंट है, कृषि के आरंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले आदि अनानास के पौधे लगाकर किया था। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका के कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई थी। ब्रिटेन वासी ने भारत एवं श्रीलंका में चाय की बाग लगाई थी। मलेशिया में रबड़ की बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूहों में गन्ना, केले के बाग विकसित किए गए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि पर डचों का एक अधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बाग, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोपवासियों के नियंत्रण में, किंतु वर्तमान में एक अधिकतर बागानों का स्वामित्व है इन देशों के नागरिकों अथवा सरकार के नियंत्रण में है। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।